Hi class 9th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. आज हम चैप्टर 5 का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे सेल, ठीक है। सेल की किसने खोज की, किस तरह से डिस्कवर हुई, कब डिस्कवर हुआ, सेल क्या होता है, उसके बेसिक डिफिनेशंस, इन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एंड तक वीडियो को देखिए। देखिए सबसे पहले आता है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। देखिए बेसिकली क्या है, आपके आसपास देखिए आपका जो दीवार है, जो घर बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना हुआ है ना। एक ईंट है, एक ब्रिक्स लगाई हमने, एंड देन सेकंड ब्रिक का यूज़ किया, थर्ड ब्रिक्स का यूज़ किया, ऐसे करते 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 हम एक वॉल को तैयार कर देते हैं, ठीक है। एक ऐसे आपकी वॉल तैयार हो जाती है, फिर वो उस वॉल से आपका पूरा हाउस तैयार हो जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से सेल भी क्या होता है, एक तरह से ब्रिक्स का काम करता है, ईंटों का काम करता है, और जो आपकी बहुत सारे ब्रिक्स मिलके एक हाउस को तैयार करती है, एक वॉल को तैयार करती है, उसी तरीके से बहुत सारे सेल मिलकर आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। सेल से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। देखिए ये सेल होता है, सेल से मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स आपके जो होते हैं लंग्स वगैरह जो चीज़ें होती है, उसके बाद आपकी पूरी बॉडी ऑर्गन सिस्टम बनती है, और फिर आपका ह्यूमन बींग बनता है। बेसिकली शुरुआत तो आपकी अगर देखा जाए तो ओरिजिन कहाँ से होता है, इसी सेल से ही होता है। इस चैप्टर के अंदर हम बस इसी सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। देख सकते हो कैसा डिफ्रेंशिएट किया, जैसे कि सेल आता है पहले, फिर उससे टिश्यूज बनते हैं, फिर उससे आपके ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, एंड देन पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें आप हायर क्लास में 11th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, बायोम वगैरह, बायोफिस्फीयर। बस अब इस चैप्टर के अंदर हम सेल पे पूरा फोकस करेंगे कि सेल को किसने ढूंढा, और सेल की बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, और उनके फंक्शंस क्या होते हैं ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना है और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड अ सेल। सबसे जो बॉडी के सबसे छोटी स्मॉल यूनिट होती है जिससे आपकी बॉडी तैयार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई। द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट सेल कॉल्ड अ सेल, ठीक है। सेल इज अ कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट एंड कैन कैरी आउट द फंक्शन विच इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग। जो सेल होता है उसके अंदर कुछ फंक्शंस वो प्ले करता है, जिससे जो जरूरी होता है, नेसेसरी होता है हर ऑर्गेनिजम्स को लाइव रहने के लिए, जीने के लिए, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। इस तरीके से यूनिसेलुलर भी एक टर्म होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी आने वाले टॉपिक्स के अंदर। यूनिसेलुलर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और मल्टीसेलुलर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। और कई सारे सेल्स होते हैं जो सिर्फ एक तरह के सेल से मिलके बने होते हैं। सपोज आपकी आईज है, नोज है, आपके हेयर्स है, टंग है, नील्स है, ये डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने हुए हैं। तो आप बेसिकली क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ह्यूमन बींग क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर है। एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि हर उनका एक बॉडी ऑर्गन जो बॉडी का पार्ट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के मिलके बनता है, मल्टीपल सेल से मिलके बनता है। इसी तरीके से हमारे यूनिसेलुलर के अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके कोई बॉडी अगर तैयार होती है ना, तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लाइक एमीबा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Due to this cell is called a fundamental and structural। बेसिकली देखिए फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, तीन टर्म्स है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। फंडामेंटल मतलब कि इसके बिना चीज़ों को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल, अगर सेल जो होते हैं वो आपके की बॉडी के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, नॉट फॉर ओनली आवर बॉडी को स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। एवरी ऑर्गेनिजम्स के, लाइक डॉग्स देख लीजिए, कैट्स देख लीजिए, प्लांट देख लीजिए, सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या डिफरेंट है ना, डिफरेंट शेप्स हैं। तो दीज डिफरेंट शेप्स इज प्रिपेयर बाय द सेल्स। एंड द फंक्शनली, बेसिकली फंक्शनल तो है ही है ना, कि डिफरेंट ऑर्गन्स है। सपोज करिए आपके पास आपकी जो आई है, आंखें हैं, आपके ईयर्स है, नोज है, लंग्स है, एंड द हार्ट है, ये सारे के सारे क्या है, सेल से मिलकर बने हैं। तो ये सेल एक एक स्पेसिफिक फंक्शन को प्ले कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट का एक अपना फंक्शन है, आइज का आपके अपना फंक्शन है ना। तो ये सब के सब कैसा फंक्शनल भी है। तो दैट्स वाई कि हम सेल को क्या क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कहते हैं, ठीक है। ये था आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद से देखते हैं सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई। तो सेल की जो डिस्कवरी है डियर स्टूडेंट्स की रॉबर्ट हुक ने करी थी। ये आपका पहला क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी के अंदर, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को ढूंढा, इसको ऑब्जर्व किया, इसकी प्रेजेंस को। ही ऑब्जर्व दैट जस्ट अ हनी कोम और ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो कंपोज ए स्मॉल कंपार्टमेंट, हिज नेम इज कंपार्टमेंट ऑफ सेल। जब शुरुआत में ढूंढा गया था तो इसे कंपार्टमेंट सेल्स का नाम दिया गया था, बट इन्होंने हनी कॉम जो था उसके ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑब्जर्व किया। किसने ढूंढा था, रॉबर्ट हुक ने। कब ढूंढा था, 1665 में, ठीक है। 1665 में इस सेल की खोज की गई थी, ठीक है। अब उसके बाद से सेल को हिंदी में कोशिकाएं कहते हैं,
उसके बाद से देखिए सेल की थ्योरी है। ये सेल की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे और इसको नोट करेंगे अपने कॉपी में। तो पहला कहता है कि पहला पॉइंट को समझते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद से कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है, सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। किसी भी लाइफ को क्रिएट करने में, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करने में सेल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, उसके बाद से ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखिए ये एक अच्छी लाइन है, मतलब समझने वाली कि प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या होता है। सपोज करिए एक सेल है और एक नया सेल बनाना है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पुराने सेल से ही डिराइव होकर ये नया सेल बनता है। कुछ प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके द्वारा सेल जो होता है ना डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग के द्वारा मतलब पुराने से ही नया सेल फॉर्म होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर करके ये नया सेल को फॉर्म किया जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही उस सेल के कुछ ना कुछ हिस्सा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए सेल को क्या कहलाता है, प्री एग्जिस्टिंग कहलाता है, मतलब पुराने वाले सेल से डिराइव होकर बनता है। तो सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी के पास 3 पॉइंट्स हैं। मेरे साथ आप भी बोलिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ अ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, सेल से होते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। सेल्स इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइफ को बनाने के लिए सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल किससे आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग से आते हैं। आते शेप और साइज़ की बात कर लेते हैं कि सेल के साइज़ कैसे होते हैं, शेप कैसे होते हैं। तो देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट साइज़ होते हैं, डिफरेंट शेप होते हैं सेल्स के। ठीक है, सपोज करिए जो प्लांट के सेल होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनका साइज़ भी डिफरेंट होगा, है ना। इसी तरीके से जो एनिमल है, हम हैं, आप हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके सेल भी क्या होते हैं, टोटली डिफरेंट होंगे, उनकी शेप भी डिफरेंट होगी, है ना। देखिए सेल्स आर वेरी से बहुत सारे शेप होते हैं, इसके वेरी करता है, लाइक ओवल शेप हो गया, हिस्फेरिकल शेप हो गया, रेक्टेंगुलर शेप हो गया, स्पिंडल शेप, टोटली इरेगुलर लाइक नर्व सेल। इस तरीके से नर्व सेल होता है। नर्व सेल ये होता है आपका, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेल होता है। एंड द साइज ऑफ द ऑल्सो वेरीज डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट। ये वेरी करता है प्लांट और एनिमल में। ठीक है स्टूडेंट्स, द मोस्ट ऑफ द सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक इन साइज। जो बहुत सारे सेल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स कि हम इतनी आसानी से इनको अपनी निकेड आई से नहीं देख सकते, नॉर्मली ऐसे नहीं देख सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड RBC। एंड वाइल सम सेल्स इज अ फेयरली लार्ज लाइक अ नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है, एक लार्ज सेल होता है, साइज बहुत बड़ा होता है। एंड एवरेज साइज ऑफ द सेल इज वेरी, मतलब इतना एक एवरेज सेल होता है, कितना होता है, 0.5 to 20 mm है ये। ठीक है, 20 mm ये आपके सेल के साइज होते हैं। तो ये आपके शेप और साइज